गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बातें करने जा रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपसे बातें कर रखा है कि मेरे पास Kp इक्वल टू क्या होगा, Kc RT डेल्टा N। तो जो हम यहाँ पे डेल्टा N की वैल्यू निकालते थे, अगर हमने कहा था यहाँ पे ये मेरा क्या था, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में आपसे बातें कर रखा था। तो जो डेल्टा एन है, डेल्टा एन इक्वल टू क्या होगा, N2 माइनस N1। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट की बातें करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए डेल्टा एन की वैल्यू 0 होता है तो RT क्या हो जाएगा, मेरा RT 0 हो जाएगा। तो Kp Kc के बराबर कब होगा, ये भी देख लेते हैं। इफ़ डेल्टा एन इक्वल टू 0 देन Kp बिकम्स इक्वल टू Kc। ठीक है, तो हमारा जो Kp होगा वो Kc के बराबर हो जाएगा अगर हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ जाए, 0 हो जाए। तो ये Kp Kc कब होगा, जब हमारा इक्वेशन कैसा होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा कहे कि पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है या फिर हमारा निगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो निगेटिव वैल्यू से हमारा निकल सकता है। ठीक है, तो डेल्टा एन की वैल्यू हमारा ये सभी ऐसे दे रखेगा। तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आप इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, कुछ टर्म्स है जो Kc का रिलेशन दिखाता है। अब रिलेशन हम एक पहला रिलेशन निकालने जा रहे हैं कि जो Kc है वो रेसिप्रोकल भी है। तो K' C इक्वल टू 1/Kc ये भी हुआ करता है। आखिर ये कैसे होगा, तो जो मेरे पास इक्वेशन है, मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, HI दैट इम्प्लाइज H2 प्लस I2। यहाँ हमने कर दिया 2HI। ठीक है, तो अब मैं इसकी अगर हम बोलेंगे कि Kc क्या है, तो ये रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड जा रहा है, तो Kc इक्वल टू क्या हो सकता है, कंसनट्रेशन ऑफ I2 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ HI। ठीक है, इस तरह से ये तो हो गया Kc। अगर मैंने इसे रिएक्शन का हमने अपोजिटली ले लिया, हमने ऐसा एक रिएक्शन, हमारा रिएक्शन के टाइप मेरा ये 1 हो गया, एक रिएक्शन के टाइप हम 2 ले लेते हैं, उसमें हमने कहा कि H2 है प्लस I2 है, दैट इम्प्लाइज क्या है, 2HI है। ठीक है, तो इसमें हम अगर Kc लेंगे तो ये Kc क्या हो जाएगा मेरे पास, कंसनट्रेशन ऑफ HI अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसनट्रेशन ऑफ I2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बताइए इन दोनों Kc में कैसा रिलेशन आ रहा है, दोनों की अगर हम बोले तो इसमें हमने कहा कि ये मेरे पास K' है। ठीक है, तो ये इसका कैसा आ रहा है, रेसिप्रोकल आ रहा है इसमें। अब देखिए ये जो रेसिप्रोकल टर्म है, इसको हम इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, हम ये रख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो Kc इक्वल टू क्या बोल सकते हैं कि 1/K'। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो ये मेरा रिलेशन आ जाएगा कि रेसिप्रोकल भी होगा। जो कोई भी अगर रिएक्शन है तो उसमें जो Kc की वैल्यू है वो मेरा रेसिप्रोकल हुआ करता है। ठीक है, तो Kc बिकम्स रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये भी आपका, ये भी ऐसे न्यूमेरिकल अगर हम बनाएंगे तो उसमें आपका ये भी आया करेगा। तो इस पर भी हम ध्यान रखेंगे कि इस पर भी क्वेश्चन हमारा आए तो ये रेसिप्रोकल टर्म होता है, तो इस पर हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जी, इसको हम बोलते थे रिएक्शन कोसेंट। इसे बोलते हैं हम रिएक्शन कोसेंट, डिनोट करते हैं Qc से। तो जो रिएक्शन कोसेंट है वो क्या है, Qc है। अच्छा, Qc कैसे निकालते हैं और Kc कब निकालते हैं, तो जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे तो उसमें हम निकालते थे Kc। तो Kc क्या हुआ करता था कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये भी हमारा क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ही होता था। तो Kc निकालने के लिए कंसंट्रेशन C, कंसंट्रेशन D अपन कंसंट्रेशन A एंड कंसंट्रेशन B होता था। ठीक है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है A प्लस B
A+B से कहाँ गया, C+D हुआ। ठीक है भाई, तो इसका हमने कैसे भी निकाला था। अगर ये रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हैं, अगर ये रिएक्शन हमारा आयनिक है, आयनिक रिएक्शन की बात करता है, तो हम निकाल रहे हैं QC। तो QC बराबर भी यही है, कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। तो जब भी हम बातें करेंगे QC, तो QC ऑलवेज फाइंड, QC इज डिफाइंड एज रिएक्शन कोसेंट, ठीक है, ओनली फॉर आयनिक रिएक्शन। तो ये इसकी डिफरेंस हो जाएगा, ऐसा हमने क्या कर लिया, इसको QC बोल दिया, और ये मेरे पास क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज़ द KC रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा, अगर मेरा QC जो है वो स्मॉल हो जाए, या फिर QC हमारा ज़्यादा हो जाए, या फिर QC KC के बराबर हो जाए, तो आइए देखते हैं। तो इसमें केस क्या होगा कि जब भी हम ये बोले कि व्हेन QC बिकम्स इक्वल टू KC, देन रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम। रिएक्शन किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। जब हम ये कहेंगे कि QC बिकम लेस होगा, जब QC कम हो जाए KC से, तो रिएक्शन कैसा होगा, तो रिएक्शन इज रिवर्स डायरेक्शन भागेगा। जब आपका QC ग्रेटर हो जाए KC से, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन भागेगा। ये भी हमारा नोटेबल पॉइंट है कि अगर QC की वैल्यू हमारा जैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है, इक्विलिब्रियम अटेन होने के क्या प्रोसेस है। तो एक जो प्रोसेस है वो मेरे पास है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है द रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन वेयर द concentration, pressure, volume and temperature ठीक है, द रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन वेयर द कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड। the reaction goes in that direction, ठीक है, where it is reduced। तो जिधर में रिड्यूस हो जाए उधर में रिएक्शन क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये भी बोल सकते हैं कि रिएक्शन शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन वेयर द रिड्यूस्ड पार्ट। तो जिस डायरेक्शन में रिड्यूस्ड पार्ट होगा उस डायरेक्शन रिएक्शन क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, इसकी थ्योरी हो गई। आइए इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि A से B गया रिएक्शन, तो A का अगर हमारे पास प्रेशर ज़्यादा है तो इसकी प्रेशर ज़्यादा है, तो इसकी प्रेशर क्या होगी, कम, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। तो रिएक्शन शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसको बोल सकते हैं ना कि रिएक्शन शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जिधर में प्रेशर कम हो,
ठीक है। जिधर में वॉल्यूम कम हो या जिधर में टेम्परेचर कम हो, रिएक्शन क्या होगा, उधर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसकी बातें करेंगे ली चैटलर प्रिंसिपल में, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस इसके जो एक्सरसाइज में दिया रहेगा उसको आप बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपका